श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
छोटा सा बीज रहता है कि नहीं, पहले वो फूटता है, अपने अस्तित्व को नष्ट करता है, तो क्या मैसेज दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है कि अगर आपको मोक्ष पाना है, आपको वृक्ष बनना है, तो आपको आपके अस्तित्व को नष्ट करना पड़ेगा, आपको आपका अहंकार छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने आप को तोड़ना पड़ेगा, अपने आप को फोड़ना पड़ेगा, अपने आप को नष्ट करना पड़ेगा। हो गया ना, वो शरीर ने यहां तक पहुंचा दिया, शरीर का रोल खत्म, अब शरीर की कुछ आवश्यकता नहीं है 3 दिन तक। तो उस मैं की आवश्यकता की क्या जरूरत है? ये मैं आपके नाम के साथ लिपटा हुआ है, नाम के आसपास उस मैं का आवरण है, आइए उस नाम को ही छोड़ दो, तो अपने आप को नष्ट कर लो, अपने आप को समाप्त कर लो, आपको समाहित करना आना चाहिए। तो उस बीज को वो अपने आप को नष्ट कर देता है, और नष्ट करने के बाद में उसके सब छिलके उतरते हैं, सारे आवरण टूटते हैं, और आवरण टूटने के बाद में धीरे 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 उसमें से अंकुर निकलता है, और अंकुर किस बीज में से निकलता है? जो बीज अपना अस्तित्व नष्ट करता है। ठीक उसी प्रकार से जब तक आप आपके मैं के बीज को फोड़ते नहीं हो, मैं के अहंकार को तोड़ते नहीं हो, तब तक उसमें से कभी अंकुरित हो ही नहीं सकता। और बीज अंकुरित होने के बाद में क्या करता है? धीरे 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 ऊर्ध्वगामी होता है, ऊपर की ओर जाता है, और 4 इंच 6 इंच जब जमीन के बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने के पूर्व उसके सामने भी समस्या है, उस बीज के सामने भी प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स है? जहां पे बीज गाड़ा हुआ है, उसी बीज के ऊपर, अंकुर के ऊपर ही बड़े बड़े 4 पत्थर पड़े हुए हैं। तो वो बीज क्या करता है? अपने अंकुरों की एनर्जी को, अपने अंकुर के ऊर्जा को उन पत्थरों से लड़ने में, उन पत्थरों से झगड़ने में, उन पत्थरों को तोड़ने में, उन पत्थरों को हटाने में नष्ट नहीं करता। क्या करता है? उसको उसके बाजू से रास्ता बनाता है, उनसे बिल्कुल टकराता नहीं है, उनको स्पर्श भी नहीं करता, उनको छूता भी नहीं है, उनकी तरफ देखता भी नहीं है, और धीरे 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 उस पत्थरों के पास से रास्ता बनाता है, और रास्ता बना करके धीरे 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 ऊर्ध्वगामी होता है। ठीक उसी प्रकार से ये जीवन में आपके सामने जो समस्याएं हैं, आपके सामने जो प्रॉब्लम्स आए, आपके सामने जो स्थितियां बनी, परिस्थितियां बनी, ये सब छोटे छोटे पत्थर हैं। लेकिन आप आपके आध्यात्मिक ऊर्जा को, आप आपके अनुभूति को, अनुभूति की शक्ति को उनसे लड़ने में नष्ट मत करो। हो गया ना, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, और चिट्ठियां लिखते हो मेरे को मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। अरे बाबा, मोक्ष पाने में नहीं, मोक्ष खोने में है। तुम जितना खोते जाओगे, अपने आप को छोड़ते जाओगे, उसमें से डिटैच होते जाओगे, मोक्ष की ओर उतने आगे बढ़ते जाओगे। दूसरा, मोक्ष के बारे में भी गलत गलत धारणाएं। मोक्ष यानी मृत्यु। वास्तव में मृत्यु का मोक्ष से और मोक्ष का मृत्यु से कुछ भी संबंध नहीं। शिव बाबा ने आज से 30 साल पूर्व मुझे मोक्ष की स्थिति दी थी। मैं मरा क्या? मैं जिंदा हूं। और ये क्यों दी? वो खाली पेट परोसने के लिए भेजना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि पहले इसका खुद का पेट भरे, उसके बाद में ये जाए। तो पहले अनुभूति कराई, स्थिति प्रदान करी, स्थिति प्रदान करने के बाद में फिर अनुभव कराया। ये स्थिति होती है, मोक्षिक स्थिति ये स्थिति है। अब इस स्थिति को लोगों में जाके बांट। जो तुझे अनुभव हुआ है, जो तुझे अनुभूति हुई है, वो अनुभूति लोगों को करा।
इसीलिए मैं कहता हूँ ये आसान नहीं है, सरल नहीं है। जैसे आप किसी शादी की पार्टी में जाते हो कि नहीं, तो आपको एक आधा वेटर दिखता है, वो वेटर आपके सामने खाना परोसते रहता है और आप खाना खाते रहते हो। वो वेटर ने खाना बनाया हुआ नहीं रहता है, वो वेटर केवल परोसने का काम करता है, इसलिए आपको वो दिखता है। लेकिन खाना बनाने वाले रसोइये दूर ही बैठे रहते हैं, वो किचन में काम करते रहते हैं। वो क्या मेहनत करते हैं, क्या परिश्रम करते हैं, कैसे अग्नि के पास तपते हैं, कैसे रोटियां बनाते समय हाथ जलते हैं, ये रसोइयों को मालूम है। तो मैं वो वेटर हूँ जिसने किचन भी देखा है, जिसने रसोई घर भी देखा है, वो रसोइयों भी देखी। जहाँ एक और आपको अलग अलग व्यंजन, अलग अलग पदार्थ परोसने का कार्य कर रहा हूँ। और आप आसानी से खा रहे हो और आपको सब आसान लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये इसमें आसान कुछ नहीं है। उन रसोइयों ने समूचा जीवन अपना उस कार्य के लिए समर्पित कर दिया। तो उन रसोइयों की क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, कितने कठिनाई से उन्होंने इस ज्ञान को संभाल करके रखा और इसे बांटने के लिए मुझे दिया। तो मैंने दोनों देखा है, वो रसोई घर भी देखा है और इधर आपको खाते हुए भी देखा है, जो आसानी से खा रहे हो। आत्मज्ञान प्राप्त करना और आत्मज्ञान दूसरे को कराना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जब तक आत्मज्ञान को आत्मसात नहीं करते तब तक वो दूसरे तक पहुंचा नहीं सकते। सबका नाटक हो सकता है, अनुभूति का नाटक नहीं हो सकता। आप अमीर नहीं हो तो भी अच्छे कपड़े पहन करके, अच्छे गाड़ियों में बैठ करके आप अमीर होने का नाटक कर सकते हो। आप रूपवान नहीं हो तो भी अच्छा मेकअप करके आप रूपवान होने का नाटक कर सकते हो। आप विद्वान नहीं हो तो भी कुछ पुस्तकें पढ़ करके, कुछ कोटेशन दे करके आप विद्वान हो इसका नाटक कर सकते हो। लेकिन अनुभूति का नाटक कभी भी नहीं हो सकता। चैतन्य का नाटक कभी भी नहीं हो सकता, वाइब्रेशंस का नाटक कभी भी नहीं हो सकता। आप विचार करो ना थोड़ा, पिछले 12 सालों में केवल अनुभूति के आधार पर एक अनुभूति, समान अनुभूति, एक जैसी अनुभूति,
फिर शिविर में आने वाला साधक कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी लिंग का हो, ये सब विभिन्न स्थितियां होते हुए भी अनुभूति सबको एक जैसी है। और वो अनुभूति ही आज लाखों साधकों को जोड़े हुए है। इसका अर्थ है आत्म साक्षात्कार के लिए कोई मायना नहीं है आप किस धर्म के हो, किस जाति के हो, किस देश के हो, किस रंग के हो, किस लिंग के हो, इसका कोई भेद नहीं है। सबको समान है, सबको अवसर एक जैसा है, क्योंकि ये ईश्वरीय कृपा के अंदर घटित होता है। ईश्वर की एक विशेषता है, ईश्वर सबको समान देता है, एक जैसा देता है। एक जैसा देता है, दूसरा निःशुल्क देता है, सबको फ्री है। सारे दुनिया भर में सभी जगह सेंटर्स इस ज्ञान को निःशुल्क बांटते रहते हैं। तो एक अनुभूति के द्वारे, एक अनुभूति के सहारे, एक अनुभूति के कारण आज लाखों लोग जुड़े हुए हैं। और मुझे तो लगता है ये विश्व में एक बिरला संगठन है जो केवल अनुभूति के आधार पर ही जुड़ा हुआ है और इतने बड़े रूप में है। तो इस अनुभूति का नाटक नहीं हो सकता। जब एखादे पाइप में से प्रेशर से पानी आता है, इसका अर्थ है कि पाइप खाली है, पाइप निखालस है, पाइप पवित्र है। तो ऐसी पवित्र अनुभूति आपको प्राप्त होने के बाद भी अगर आप आपके जीवन के छोटी छोटी समस्याओं के लिए और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए और छोटे छोटे अटैचमेंट के कारण उस शक्ति का मिसयूज करो, दुरुपयोग करो, तो क्या कहें? तो आप आपके उस बीज को गुरु बनाओ जो अंकुरित होकर के उन पत्थरों से झगड़ने में अपने ऊर्जा को नष्ट नहीं करता, उनको हटाने का भी कोशिश नहीं करता। आप भी उसको हटाने का कोशिश मत करो। कई बार आपको भी विचित्र लगता होगा, मैं आपकी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देता हूँ, आपके प्रॉब्लम की तरफ ध्यान नहीं देता, मैं एक ही ध्यान देता हूँ। आप आपके आध्यात्मिक स्थिति बनाओ, आध्यात्मिक प्रगति करो। इन सब को छोड़ करके केवल आध्यात्मिक प्रगति के पीछे मैं इसलिए लगता हूँ क्योंकि वो प्रगति करो, ये सब बाय प्रोडक्ट है, ये ऐसे ही मिल जाएगी। संपन्नता अष्ट सिद्धि में से एक सिद्धि है। उसके पीछे दौड़ने की और उसको सर्वस्व मानने की कुछ आवश्यकता नहीं। तुम ध्यान करो ना। एक योगी के सामने सारा ऐश्वर्य पानी भरते रहता है। सब उपलब्ध है,
लेकिन आपका लक्ष्य आध्यात्मिक प्रगति की होना चाहिए। आध्यात्मिक प्रोग्रेस की ओर होना चाहिए। और धीरे धीरे उन पत्थरों से अगर झगड़ने में आपने आपकी ऊर्जा नष्ट नहीं की, आपने ऊर्जा को बचा के रखा और उसको अपनी खुद की प्रगति के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए इस्तेमाल किया, तो धीरे धीरे जिस प्रकार से वो बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर के एक वृक्ष में तब्दील हो जाता है, बड़ा भारी वृक्ष बन जाता है। वो वृक्ष बन जाने के बाद में फिर नीचे देखता है तो वो पत्थर ही पड़े रहते हैं। वो इतने इतने थे, वो नहीं बड़े हुए, वो नहीं वृद्धिगत हुए, वो नहीं अंकुरित हुए, वो नहीं फलीभूत हुए, वो नहीं वृक्ष बने। और वृक्ष होने के बाद में जब देखता है कि अरे ये छोटे छोटे पत्थरों से मैं डर रहा था, ये छोटे छोटे परेशानियों से मैं डर रहा था, ये छोटे छोटे तकलीफों से मैं डर रहा था, ये तो बिल्कुल ही नहीं, छोटी सी है एकदम। लेकिन ये सब तब संभव है जब आप वृक्ष बनो। आपका सारा एकाग्रता आपका सारा ध्यान अपने आत्मा की ओर होना चाहिए। सारे झंझटे, सारे प्रॉब्लम, सारे परिस्थितियाँ सब में से मुक्त होकर के थोड़ा समय अपने आत्मा के साथ बिताओ, आत्मा के साथ रहो। जैसे कहते हैं ना, मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर। आप किसी मंदिर में गए, उसको आपने पत्थर समझ करके पत्थर समझा, तो पत्थर तो है ही वो। लेकिन उसी पत्थर को अगर आप मूर्ति समझते हो तो आप आपका भाव प्रकट कर सकते हो, आप आपके दोष दूर करने के लिए उसका उपयोग कर सकते हो, आपके मन की एकाग्रता कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार से आपने आपको अगर शरीर समझा तो आप शरीर हैं। लेकिन अगर आपने आपको आत्मा समझा तो आप आत्मा हैं। अब जो समझोगे वैसे आपको अनुभूतियाँ होंगी, अनुभव होंगे, और इन 3 दिनों में तो होंगे ही। तो ये कम से कम 3 दिनों तक आप नाटक करो कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। 3 दिन अनुभव करो कि आप आत्मा हो। तो आत्मा की कोई जात नहीं होती, आत्मा का कोई नाम नहीं होता, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, आत्मा का कोई देश नहीं होता, आत्मा का कोई प्रदेश नहीं होता, आत्मा की कोई भाषा नहीं होती। आपके दौड़ भाग के दिनचर्या में आप समय नहीं निकाल सकते हो। अब आ ही गए, पहुंच ही गए हो यहाँ। गंगा नदी में देखा है कि नहीं, वो नंगे सब कपड़े उतार करके बच्चे कूद मारते हैं, कितना आनंद आता है उनको। कूदते रहते ऊपर से, सब कपड़े निकाल के कूदते हैं। तो तुम रेनकोट पहन के क्यों नदी में कूद रहे हो? तुम अपना अहंकार का रेनकोट पहन करके आए हो और गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हो, क्या मतलब? आनंद आएगा क्या? वो नहीं आएगा। अरे जब नहाने आए हो
तो उस मैं के रेनकोट को निकालो ना, उस अहंकार के रेनकोट को छोड़ो ना, हो गया ना। 362 दिन खूब पहन के घूमे, अब 3 दिन तो निकालो। वास्तव में एक आत्मस्वरूप प्राप्त करने के बाद में क्या आनंद मिलता है, और आनंद की क्या अनुभूति होती है, वो अनुभूति आप प्रत्येक को मिले, ऐसी मेरी इच्छा है। होता है, प्रत्येक गुरु पूर्णिमा होती, और प्रत्येक गुरु पूर्णिमा में गुरुओं के दर्शन भी कई साधकों को होते हैं, गुरुओं की अनुभूतियाँ भी कई साधकों को होती हैं। जो होती है वो बोलने के काबिल भी नहीं रहते, वो अपने मस्ती में मस्त रहते, किसी को बताते भी नहीं, मस्त। लेकिन ये जागृति वर्ष है, प्रत्येक की जागृति होना चाहिए, प्रत्येक को अनुभूति होना चाहिए, प्रत्येक को गुरुओं के दर्शन होना चाहिए, प्रत्येक को गुरु का चैतन्य मिलना चाहिए। क्लास टीचर का रहता है कि नहीं, कुछ लड़के पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग मटर गश्ती करते हैं। तो जो पास हुए वो पास हुए, जो नहीं हुए नहीं हुए। मेरा ऐसा नहीं है, तुमको यहाँ पहुँचाने में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा है, तुमको अगर कल नहीं मिला तो मुझे कुछ उपयोग नहीं है। बहुत कठिनाई से यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। हम जाते हैं कि नहीं, कभी किसी सफ़र के ऊपर जाते हैं, किसी यात्रा के ऊपर जाते हैं, तो जो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का बच्चा रहता है ना, जो चलना नहीं जानता, वो माँ के गोद में बैठ जाता है, और माँ भी उसको बड़े प्यार से गोद में लेके चलती है, क्योंकि वो भी जानती है इतना दूर का सफ़र नहीं कर सकता, इतनी परेशानी नहीं कर सकता। तो माँ को कुछ बच्चे तो गोद में लेके चलना ही पड़ते, क्योंकि वो छोटे हैं, चल नहीं सकते। लेकिन जब 12-12 साल के घोड़े बच्चे माँ के छाती पे चढ़ के चले, तो माँ को कितनी तकलीफ होगी। तुम अपने आप को पुराने साधक कहलाते हो, 10-10 साल हुए, 12-12 साल हुए, तुम वो स्थिति नहीं बना सकते कि तुम तुम्हारा वजन उठा के यहाँ पहुँच जाओ। तुम्हारा भी वजन मुझे ढोना पड़ेगा। मैं तो अपने आप को वो गधे की जगह पा रहा हूँ, जिस गधे के ऊपर सारे बस्ते डाल दिए और वो जा रहा है। आप आपका खुद का वजन भी नहीं उठा सकते। और अब यहाँ पहुँच ही गए हो, तो वहाँ भी पहुँच करके ही जाओ।
ये सब बातें केवल इसीलिए कह रहा हूं कि कल गुरु पूर्णिमा में जब गुरु शक्तियां अवतरित होंगी तो उनके दर्शन प्रत्येक को मिले, प्रत्येक को प्राप्त हो। गुरुओं ने मुझे आपके पास भेज करके एक हाथ आगे किया ऐसा, लेकिन उस हाथ को पकड़ने का कार्य आपको ही अपना करना पड़ेगा, आपको ही पकड़ना पड़ेगा। चलो एक दूसरा रास्ता भी मुझे सूझा। दूसरा एक मार्ग मुझे सूझा। कल मैं आपको मेरा पूर्ण अस्तित्व प्रदान करता हूं। ये संभव है, बस बशर्ते ये है कि आप आत्मा बन जाओ। 10 साल पहले सूरत में एक उम्भेल नाम का गांव है। उस उम्भेल गांव में शिविर आयोजित हुआ था और बाद में ऐसे ही गप्पे मारते सब लोग बैठे हुए थे। तो उस गांव के पटेल थे, उन्होंने मुझे कहा, स्वामी जी आप गर्मी की छुट्टियों में क्यों नहीं आते? आप गर्मी की छुट्टी में आओ ना, हम सब फूलों की घाटी की यात्रा करेंगे। फूलों की घाटी में जाएंगे जहाँ पे विवेकानंद जी को समाधि लग गई थी। तो मैंने उनको उत्तर दिया, उसके लिए गर्मियों की छुट्टियों की आवश्यकता क्या है? हम अभी भी जा सकते हैं। मैं चित्त से फूलों के घाटी में जाता हूँ, आप चित्त से मुझसे जुड़ जाओ, आपको भी वो अनुभूति होगी जो मुझे होगी। तो मैं चित्त से फूलों के घाटी में गया और फूलों की घाटी की भीनी भीनी सुगंध सारे साधकों को महसूस हुई, सारे गांव में महसूस की गई। बस वही प्रयोग कल मैं दोहराना चाहता हूं। कल तो मैं गुरु के पास जाने ही वाला हूं। कल मुझे गुरु दर्शन तो होने ही वाले हैं, लेकिन मैं इच्छा करता हूं कि आप चित्त से मेरे से जुड़ जाओ तो आपको भी नैया पार लग जाएगी। देखो जैसे कई बार होता है कि नहीं, एक आधा आलसी ड्राइवर रहता है,
अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।